सूक्ष्मः परम दुर्ज्ञेयः सतान् धर्मः प्लवंगम हृदिस्थः सर्वभूतानाम् आत्मा वेद शुभाशुभम् आत्मा वेद शुभाशुभम्। सुग्रीव, हनुमान और उनके साथी वे श्री राम और लक्ष्मण से मिल जाते हैं और सुग्रीव और श्री राम में मैत्री हो जाती है अग्नि की साक्षी से। मैत्री होने के बाद वे एक दूसरे को वचन देते हैं कि हम अपने सुख दुख में मैत्री निभाएंगे। जैसे शादी में एक दूसरे को वचन दिया जाता है, कामे च अर्थे च धर्मे च नाति चरामी नाति चरामी नाति चरामी, वैसे मित्रता भी निभाने के लिए एक दूसरों को वचन देते हैं और वह वचन सुख दुख में मैं साथ छोड़ूंगा नहीं। अलग अलग प्रसंगों पर मैं हित की बातें करते रहूंगा, जो भी योग्य बात है उसकी तरफ मैं तुझे मदद करूंगा। एक दूसरे को ऐसा वचन देते हैं और अग्नि हमारे साक्षी होता है। अग्नि हरदम हमारे साथ होता है। हम जब जीते हैं तो जीते समय अग्नि अंदर प्रज्वलित होता है, तब भी हम जी पाते हैं, हमारा तापमान टिकता है और उसी की साक्षी से हम अपना जीवन जीते हैं। हर कोई कर्म उसी की साक्षी से होना चाहिए, वह भगवान का मुख माना जाता है। यानी कि भगवान को अगर कुछ खाना है, कुछ बोलना है तो वो अग्नि के द्वारा बोलता है, खाता है, हमें संदेशा दे देता है। यह अग्नि की साक्षी में मैत्री हो गई और फिर एक दूसरे को अपनी अपनी कहानी बताते हैं। श्री राम लक्ष्मण के द्वारा वह पूर्ण इतिहास बताते शॉर्टकट में, और फिर सुग्रीव अपनी कहानी बताते हैं कि मैं जब पहले वाली और मैं रहता था साथ में तो बड़ा प्यार था, एक दूसरे को बहुत चाहते थे, एक दूसरे के लिए प्राण देने के लिए तैयार थे। दोनों में ताकत बहुत ही जबरदस्त और एक दूसरे को बहुत ही चाहते थे। एक दिन क्या हुआ, दुंदुभी नाम का राक्षस आया और उसने ललकारा कि मेरे साथ युद्ध करो, हे बाली मेरे साथ युद्ध करो। तो बाली को कोई भी आह्वान देता है तो वो पीछे नहीं हटता था, वो बहुत ही ताकतवर था। ऐसा सुना जाता है कि वो जिसके तरफ देखता था उसकी शक्ति आधी हो जाती थी और उसकी शक्ति और बढ़ जाती थी बाली की। तो दुंदुभी ने ललकारते ही बाली सब कुछ छोड़कर वो मैदान में आ जाता है और दुंदुभी के साथ घनघोर युद्ध होता है। युद्ध चलते चलते दुंदुभी परास्त हो जाता है, वो डरकर भागने लगता है। भागता भागता एक गुफा में घुसता है। गुफा में घुसते ही बाली भी उसका पीछा करते हुए गुफा में चला जाता है। अभी गुफा में जाने के बाद सुग्रीव भी उसके पीछे है। अगर कुछ जरूरत पड़े तो भाई को मदद रूप होना चाहिए, इसके कारण वो पीछे पीछे जा रहा है। तो दुंदुभी अंदर चला गया, बाली भी अंदर चला गया, तो बाहर सुग्रीव खड़ा है
और कभी ना कभी आ जाएंगे बाहर, मार के बाली आ जाएंगे मेरे भाई। तो इसके लिए वो पहरा दे रहा है, इधर से भागेगा तो मैं उसको मारूंगा, ऐसा समझ करके वो उस गुफा के द्वार पर ठहरता है। अभी 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 12 महीने हो गए, तब भी बाली बाहर नहीं आया। 1 साल होने के बाद भी। अभी कितना युद्ध चलता होगा, ऐसा वर्णन है, बहुत युद्ध हुआ। बाद में 1 साल के बाद बड़ी आवाज आई और उधर से एक खून का बहाव बाहर आ गया उस गुफा के बाहर, और बहुत देर रहा देखी, तभी भी बाली नहीं आया। तो सुग्रीव ऐसा समझा कि बाली मारा गया है, नहीं तो तुरंत बाहर आ जाता। बहुत देर रहा देखी, लेकिन अभी राक्षस बाहर आएगा, उसके लिए उसने क्या किया, एक बड़ा पत्थर धकेल कर लाया और उस गुफा के द्वार को बंद कर दिया और चला गया अपने राज्य में। राज्य में इतने दिनों तक कोई आया नहीं। बाली और सुग्रीव गए युद्ध के लिए, बाकी सब चल रहा है, लेकिन क्यों नहीं आए, तो सुग्रीव आ गए। बहुत दिन हो गए उसके बाद भी। फिर बाकी लोग, हनुमान और बाकी साथी बोलने लगे कि राजा के बिना यह राज्य ऐसा शोभा नहीं देता है। तो बाली शायद मारा गया, इसलिए सुग्रीव को राजा बनाते, ऐसी सभी की इच्छा व्यक्त हो गई। तो सुग्रीव बोले कि बाली ही राजा है, फिर भी अभी वो नहीं आ रहा है, तो ठीक है मैं ही राजा बन जाता। तो राजा बन गया सुग्रीव। लेकिन कुछ दिनों के बाद बाली आता है, वो पत्थर धकेल कर बाहर आ जाता है और वो सब जान लेता है कि ये सुग्रीव राजा बन गया। उसके मन में थोड़ा उल्टा विचार आने लगा कि ये कैसे राजा बन गया, मैं मर जाऊं ऐसी उसकी इच्छा है, और मेरा ये शत्रु बन गया है, राजा बन गया है। उसने बाहर से ऐसा समझकर ललकारा कि हे सुग्रीव, अभी तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, बिना कुछ जाने बातचीत किए, ऐसा समझ कर लिया बाली ने। और वो बाहर से द्वेष से पुकारने लगा कि बाहर आ जा सुग्रीव, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं अभी। और ऐसा करते हुए सुग्रीव बाहर आ गया डर के मारे। दोनों में युद्ध हो गया। सुग्रीव बता रहा है कि मैं ऐसा नहीं, मेरे मन में ऐसा नहीं है, फिर भी वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर वो भागने लगा सुग्रीव, भागकर बहुत दूर भागा, लेकिन बाली ने पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन जब दुंदुभि राक्षस को मार दिया था, तो उसको फेंक दिया था बाली ने, किधर, दूर फेंक दिया था मतंगवन में। मतंगवन में ऋष्यमुख पर्वत पर ये ऋषि का आश्रम है, मतंग मुनि का आश्रम। तो उस आश्रम में जब बाली ने उस दुंदुभि राक्षस का जो देह था, प्रेत था, उसको फेंक दिया, तो इतना दूर फेंकने के बाद उसकी छींटे, खून के जो बूंदे हैं, वो मतंग ऋषि के शरीर पर गिर गई। तो मतंग ऋषि ध्यान से जग गए और उन्होंने शाप दिया कि जिसने भी ये कृत्य किया है, वो इस एरिया में आएगा तो उसको, उसकी मृत्यु हो जाएगी, तुरंत मृत्यु हो जाएगी, उसका शरीर फट जाएगा। तो ये शाप दे दिया। इसके कारण वो बाली उधर ज्यादा जाता नहीं था, जाता ही नहीं था। तो ये जब सुग्रीव को पता चलता है, तो वो छुप करके किधर छुप गया, वो मतंग वन में छुप गया, ऋष्यमुख पर्वत पर आ गए। और उधर मतंग मुनि के आश्रम के नजदीक जो ऋष्यमुख पर्वत था, उधर वो ठहरने लगे। सूर्य के साथ हनुमान भी जाते हैं, कुछ उसके साथी जाते हैं। जब राम उधर आए हैं, तो उनकी बातचीत चल रही है। हनुमान और लक्ष्मण श्री राम की शक्ति के बारे में बताते हैं। अभी जो मतंग मुनि के आश्रम में जो दुंदुभि का जो साफला था, यानी कि वो पसलियां थी, पूरा हड्डी थी,
उसको देखा, बड़ा बड़ा ऐसा ढीग था वो। तो श्री राम ने क्या किया, राम ने अपना अंगूठा लगाया, अंगूठे से उठाया वो पूरा पंजर, और वो हड्डी का पंजर उठा करके पांव से अंगूठे से इतना दूर फेंक दिया कि वो बहुत दूर, योजनों तक दूर चला गया वो सांपला। वो अस्थि पंजर इतना दूर फेंक दिया तो उसकी शक्ति देखकर सुग्रीव और बाकी जो हनुमान है वो आश्चर्यचकित हो गए। फिर भी सुग्रीव को लगा कि ये कोई मुझे बाली की इतनी शक्ति बड़ी है, और वो जिसके सामने देखता है उसकी शक्ति आधी हो जाती है, जिसको देखता है उसकी, और बाली की शक्ति उससे और बढ़ जाती है। और इसलिए बाली को मारेगा श्री राम, ऐसा विश्वास मुझे आना चाहिए। ऐसा कुछ आप करके दिखा सकते हो क्या? सुग्रीव अपने मित्र से बोलता है, क्या आप ऐसा कर सकते हो? तो ताड़ के वृक्ष थे और ऐसे एक लाइन में 7 वृक्ष थे बड़े बड़े। तो सुग्रीव बोलते हैं कि इस वृक्ष को अगर छेद सकता है राम, एक बाणों से गिरा सकता है, तो मैं विश्वास करूंगा कि बाली को भी मार सकता है, क्योंकि बाली इस वृक्ष को उखाड़ नहीं सकता, इसको तोड़ नहीं सकता, उसकी इसमें शक्ति नहीं है। लेकिन इतना बड़ा वृक्ष है। तो श्री राम ने अपना बाण निकाला और ऐसा लगाया कि उस 7 वृक्षों को तोड़ दिया और गिरा दिया नीचे। यानी एक ही वृक्ष नहीं, 7 वृक्ष एक ही बाण में उड़ा दिए। तो सुग्रीव ने नमस्कार कर लिया श्री राम का कि आप निश्चित मार सकते हो। तो फिर सुग्रीव और श्री राम में बातचीत होती है। श्री राम बोलते हैं सुग्रीव को कि अभी तू ललकार, बाली को युद्ध के लिए ललकार। वो ललकारने के बाद आएगा और मैं तब बाण से उस बाली का वध करूंगा। तो सुग्रीव सचमुच चला जाता है, राम भी उसके साथ चले जाते, दूर ठहरकर दोनों का युद्ध देखते। युद्ध भी इतना परास्त करता है बाली, और राम को जरा गड़बड़ हो जाती है। और जब सुग्रीव मरने के लिए पूरा ये तरस रहा है, मरने के लिए वो ये पूरा अंत में आ गया है, इतना वार कर रहा है बाली, तो सुग्रीव को लगा कि अभी खैर नहीं मेरी। वो भागता है फिर मतंग मुनि के आश्रम में। भागने के बाद फिर उसको लगता है कि अरे ये क्या हुआ, श्री राम ने तो वचन दिया था कि मैं मारूंगा, लेकिन क्यों नहीं मारा, मैं तो मरने के लिए ये हो गया था। और ऐसा होने पर वो राम को डांटते हैं कि ये कैसा हो गया। फिर राम बोलते हैं कि आप दोनों इतने दिखने में समान है कि मुझे समझ में नहीं आया कि बाली कौन और सुग्रीव कौन। समझ में नहीं आता था तो मैं कैसे मारूं? अगर गलती से तुझे ही मार देता तो क्या होता, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने मारा नहीं। तो फिर अभी क्या कर ले, अभी गज पुष्प की माला तेरे गले में डाल दे, और ऐसी माला डालकर तू जा और पुकार, युद्ध के लिए उसको आह्वान दे दे, अभी उसको छोड़ूंगा नहीं। फिर उसकी तेल मालिश करके अच्छा करके फिर वो पुकारता है, ये बाली आजा। अभी 2-2 बार बाली को पुकारने वाला ये सुग्रीव को देखकर सुनकर, वो तारा रानी है ना बाली की, वो सोचती है और पूरा जानकारी लिया हुआ है। ये श्री राम लक्ष्मण और ये सुग्रीव के साथ मिल गए, और श्री राम कैसे है क्या है वो भी पता कर लिया गुप्तचरों के द्वारा। और तारा समझाती है बाली को, अपने पति को, कि श्री राम से पंगा मत लेना, वो आपको मारने वाले हैं। और सुग्रीव इसलिए तो डरा रहा है, आह्वान दे रहा है, और समझौता कर लो। सुग्रीव के मन में भी ऐसा नहीं है। और
राम के विरुद्ध कुछ शत्रुता स्वीकारना ये कोई अच्छी बात नहीं है, तो ऐसी समझाती है। लेकिन बाली जिसको आह्वान सुनाई देने पर वो पीछे हटता नहीं है, बोलता है कि हट जा मेरे रास्ते से, तारा को धकेल देता है अंदर और वो चला जाता है। बाली फिर से आ गया, फिर दोनों में घनघोर युद्ध होता है। और युद्ध होने के बाद जब एक वार ऐसा डालता है सुग्रीव के ऊपर, वो अभी मरणांत आकांत करता है, तब सुग्रीव की रक्षा करने के लिए एक बाण मार देता है बाली को, और बाली गिर जाता है जमीन पर। जमीन पर गिरने पर वह तड़फड़ाने लगता है, और फिर श्री राम आ जाते हैं पास, और सुग्रीव भी खड़े हो जाते हैं। बाली श्री राम को डांटते, ये क्या कर दिया आपने, चुपके से मुझे बाण मारा, मेरा कोई संबंध नहीं था आपसे, तो मुझे क्यों मारा, यह अन्याय है, और अन्याय भरा काम आपको शोभा नहीं देता। तो ऐसा वाद विवाद वो करने लगा है। बाली का सब सुन लिया। सुन लेने के बाद श्री राम कहते हैं कि धर्म क्या है, मुझे धर्म समझाने वाले तुम, जो बिना कारण अन्याय करने वाला तू, अपने भाई की पत्नी पर दुष्ट कामना से देखने वाला तू धर्म की बातें करता है, तुझे शोभा नहीं देता। धर्म क्या है, क्या तू समझता है? धर्म बहुत गूढ़ है, सूक्ष्म परम दुर्ज्ञेय। धर्म सूक्ष्म है, वह छोटी सी छोटी बात में छिपा होता है। परम दुर्ज्ञेय, वह समझने में कठिन है। और सतान धर्म प्लवंगम, हे वानर, प्लवंगम यानी वानर, हे वानर, सज्जनों का धर्म समझ में नहीं आता है। बाहर से देखने वाले ऐसा समझते कि बाली का और राम का कुछ संबंध नहीं था, तो क्यों बीच में आ गए राम, उनको कोई लेना देना नहीं था तो कैसे आ गए, उन्होंने अन्याय किया बाली पर, ऐसा भी विचार करने वाले कोई है। लेकिन राम बोलते हैं भरत की आज्ञा से, मैं क्षत्रिय हूं, और भरत की आज्ञा से जो भी दुष्ट है, दुष्ट काम करते, आतंकवादी है, आतताई है, उनको मारने का हमने बेड़ा उठा रखा है। जो परस्त्री का हरण करते हैं, जो बिना कारण लोगों को तकलीफ देते हैं, और राजा का खुद का धर्म समझते नहीं है, ऐसे लोगों को दंड देना ये हमारा कर्तव्य है, और ये कर्तव्य करने के लिए मैं तत्पर हूं। और जो सभी भूतों में, सभी प्राणी मात्र में परमात्मा को देखता नहीं है, वो राजा बनने के लिए लायक नहीं है। जो अपने वैभव को अपना समझता है राजा, और सभी प्रजा को अपना गुलाम समझता है, वो राजा राजा बनने के लिए लायक नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें बताई। तो राजा को कैसा होना चाहिए, राजधर्म कैसे स्वीकारना चाहिए, और तूने धर्म को समझा नहीं, और तू जो धर्म समझ रहा है, खाओ पियो मजा करो, इसी भी स्त्री को पकड़ लो और उससे अत्याचार कर लो, बलात्कार कर लो, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, तुझे शोभा नहीं देती, और तुझे मारना मेरा धर्म है, कर्तव्य है, और उसमें कोई पाप नहीं है, उल्टा न मारो तो पाप है। ऐसा फिर राम समझाते। ऐसा समझाकर हृदयस्थ सर्वभूतानाम आत्मा वेद शुभाशुभम, सभी के हृदय में परमात्मा शक्ति रहती है, सभी प्राणी मात्रों में, और वही वह अंतःकरण में बैठा हुआ परमात्मा ही शुभ और अशुभ जानता है। ऐसा कहकर वह बाली को समझाता है। बाली भी समझ लेते हैं कि मेरे से गलती हो गई, लेकिन अभी राम समझाते हैं, तब तारा रानी आ जाती है, अंगद आ जाते हैं, फिर हनुमान आ जाते हैं पास में, फिर सभी को समझाते हैं कि ये जो कोई भी अपराध करता है वो दंड स्वयं स्वीकारता है,
तो उसकी गति बहुत ही श्रेष्ठ हो जाती है। यानी कि गलती हो गई, फिर उसको स्वीकार लिया, और स्वीकारने के बाद मेरा मन बदल गया, अंतःकरण बदल गया, ऐसा अगर कोई सोचता है, स्वीकार कर लेता है प्रायश्चित्त के द्वारा, तो उसकी गति बहुत ही श्रेष्ठ बन जाती है। अभी तेरा मरण बहुत ही शुद्ध होने को जा रहा है, यानी कि तू शुद्ध गति की तरफ, मोक्ष की तरफ जा रहा है, क्योंकि तू समझ रहा है कि मैंने गलतियां की और मुझे दंड मिला, बहुत ही अच्छा हुआ, और कोई भी पाप नहीं। फिर बाली समझाता है कि अभी अंगद को समझाओ, अंगद को अपना लो, उसको संभालो, उसकी रक्षा करो, और सुग्रीव को राजा बना दो, और बाद में अंगद को राजकुमार बना दो। और ऐसा समझाकर वह आगे क्या होता है, तारा रानी भी पहले तो बाली को समझाते थे, राम को भी, फिर वह सामने आती है और क्या क्या संवाद होता है तारा रानी को सुग्रीव को, और सुग्रीव भी बाद में पश्चाताप व्यक्त करता है कि मेरे कारण बाली मर गया, मेरा भाई मर गया, उसका स्वभाव अच्छा था, हमने बहुत प्यार किया था। तो क्या क्या संवाद होता है वो सुनने जैसा है, अभ्यास करने जैसा है, वो बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना है।